आपके सामने जो एनडीए का उम्मीदवार रहेगा, किस प्रकार से मुकाबला होगा? तो समझिए वहाँ लड़ाई है ही नहीं। जो उनका कार्यकलाप जो माननीय आज की डेट में है, इनके जो 5 साल में एक ही कार्यकलाप जो हुआ जो सबसे अच्छा किए वो घूसखोरी भ्रष्टाचार हो रहा है। लड़ाई बिल्कुल नहीं, मतलब मैं नहीं मानता उनके साथ में हमारी लड़ाई। छोटे से केंद्र से शुरू करिए, जिसको आप जानते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ से घूसखोरी शुरू होता है। आप थाने पर चल जाइए, आज के रेट में बिना 10,000, 15,000, 20,000 बिना पैसा लिए आपका FIR दर्ज नहीं होगा। 5 साल में वहाँ सिर्फ मौज मस्ती हुआ है। विधायिका का हमने ट्रैक रिकॉर्ड निकाला तो 5 साल में सिर्फ 132 दिन क्षेत्र में रही है। घोड़ा को धीरे से तेज चला देंगे, गधा को तो घोड़ा नहीं बना पाएंगे। 2025 के चुनावी दंगल में जो सियासी लड़ाई होगी वो अब आखिरी मोड़ पे है। बिहार विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और केसरिया सीट काफी हॉट सीट है और हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वरुण विजय जी हैं। वरुण जी, जिस प्रकार से आप पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने दांव खेला है और आपके सामने जो एनडीए का उम्मीदवार रहेगा, किस प्रकार से मुकाबला होगा और लगातार आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, किस तरह का माहौल है? केसरिया काफ़ी हॉट सीट है, किस तरह का जनता का मूड दिख रहा है और इस बार केसरिया की जो जनता है वो सत्ता परिवर्तन के मूड में है? सबसे पहले ये बता दें, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने पार्टी सुप्रीमो सन ऑफ ला मुकेश सहनी जी को, जो मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे काम को देख के मेरे ऊपर विश्वास किया। तेजस्वी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो गठबंधन में ये सीट हम लोग को दी है। राहुल जी का धन्यवाद कर देना चाहते हैं और जितने भी घटक दल हैं सबको धन्यवाद कि इन्होंने एकजुट होकर मुझे एक इंडिया का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जो आप बोले हैं कि लड़ाई कैसी रहेगी, तो समझिए वहाँ लड़ाई है ही नहीं। जो उनका कार्यकलाप जो माननीय आज के डेट में है, जिनसे हम लोग अब जाके जो एनडीए की प्रत्याशी हैं और वर्तमान में विधायिका भी हैं, तो उनके बारे में यही कहेंगे कि इनके जो 5 साल में एक ही कार्यकलाप जो हुआ जो सबसे अच्छा किए वो घूसखोरी भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो लोगों में वैसे ही बहुत उनके प्रति, मतलब जहाँ भी जा रही हैं वहाँ से लोग खदेड़ना ही शुरू कर दे रहे हैं। लड़ाई बिल्कुल नहीं, मतलब मैं नहीं मानता उनके साथ में हमारी लड़ाई होगी। जनता के बीच में आप भ्रमण कर रहे होंगे, क्या कुछ मेन मुद्दा है? स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इसको देखिए मुद्दा वहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ है। आप शुरू करिएगा, अब एक जगह से आपको बता दे रहे हैं कि जैसे एक छोटे से केंद्र से शुरू करिए, जिसको आप जानते होंगे आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ से घूसखोरी शुरू होता है। आप चलिए दाखिल खारिज कराना हो, रजिस्ट्री कराना हो, बिना पैसा का यदि आप ज़मीन 10 लाख का खरीदते हैं तो उस हिसाब से वहाँ रेट मांगा जाता है। आप थाने पर चल जाइए, आज के रेट में बिना 10,000, 15,000, 20,000 बिना पैसा लिए आपका FIR दर्ज नहीं होगा। आप पैसा नहीं देंगे तो आपका जो आवेदन होगा 20 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो सिस्टम और रोड का तो खैर चर्चा ही छोड़ दीजिए, भी इतना बदतर स्थिति है वहाँ का अभी रोड का। 5 साल में वहाँ सिर्फ मौज मस्ती हुआ है। विधायिका का हमने ट्रैक रिकॉर्ड निकाला तो 5 साल में सिर्फ 132 दिन क्षेत्र में रही हैं, बाकी वो दिल्ली, मुंबई, पटना। जी जी जी। लेकिन राह इतनी आसान नहीं रहेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे, लेकिन बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी का एक बड़ा कुनवा जो रहेगा, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे। नामांकन को ही आप देख लीजिए, रामकृपाल यादव में योगी आदित्यनाथ आए, मोहन यादव आए, तो कहीं ना कहीं बड़ा एक जनसमूह रहेगा। बिल्कुल, हम आपकी बात को हम बिल्कुल सहमत हैं। हम किसी नेता के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई नेता खराब है, लेकिन कोई यदि नहीं कहते हैं, कहावत है ना कि आप घोड़ा, जी बिल्कुल, आप घोड़ा को धीरे से तेज चला देंगे, गधा को तो घोड़ा नहीं बना पाएंगे ना। आप बहुत अच्छे हो लेकिन उंगली सड़ा हो तब क्या बिना ऑपरेशन का हो जाएगा? बात वही है। अच्छे नेता हो सकते हैं लोग, हम कोई उनके ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन प्रत्याशी जो दी हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं तैयार। केसरिया से जीत रहे बिल्कुल 2000% जी बिल्कुल।